हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम क्लास 12 की विस्टास बुक का चैप्टर 5 करेंगे, शुड विजर्ड हिट मॉमी। सो हियर वी हैव पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर वे वील कंटिन्यू द स्टोरी फ्रॉम पेजेस 52 टिल पेज नंबर 55। अब तक की स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है, आइए लेट्स हैव अ रीकैप। And before starting with the recap, I would like to tell you that if you like English Academy and you find the videos useful, please hit on the bell icon and also subscribe to the channel so that you keep on getting notifications of more such helpful videos. तो अब तक की स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि एक छोटी लड़की है जो ऑलमोस्ट 4 इयर्स की है और उसके डैड हैं जैक जो को कहानी सुनाया करते हैं इन ऑर्डर टू पुट हर टू स्लीप। ये ट्रेडिशन वो ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहे हैं और अब जो सोती नहीं है वो बड़ी हो गई है और वो कहानियों को यूज टू हो गई है, इसीलिए उसे नींद ही नहीं आती है। उसके डैड बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं इस बात से। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अब उनके पास भी कोई नई स्टोरीज नहीं होती हैं जो को सुनाने के लिए। तो वो जो हर रोज स्टोरी सुनाते हैं ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मेट होता है स्टोरी का। उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है रॉजर। वो अलग अलग टाइप का एनिमल होता है, कभी फिश, कभी स्क्विरल, कभी स्कंक। रॉजर की एक प्रॉब्लम होती है और वो अपनी प्रॉब्लम लेके वाइज आउल के पास जाता है। वाइज आउल उसकी प्रॉब्लम सुन के उसे विजर्ड के पास भेज देता है। विजर्ड एक मैजिकल स्पेल करता है जिससे रॉजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो रॉजर से पेनीज मांगता है। रॉजर के पास उतनी पेनीज नहीं होती, इसीलिए विजर्ड उसे एक ऐसी जगह पर भेजता है जहां से उसे पेनीज मिल जाएंगी। रॉजर उसे वो पेनीज दे देता है और फिर वो सारे जंगल के क्रीचर्स के साथ खेलता है। अंधेरा होने लगता है तब वो अपने घर चले जाता है अपनी मम्मी के पास और तभी उसे इंजन की विसल की आवाज सुनाई देती है। ट्रेन आ रही होती है, उसमें उसके डैड आते हैं बॉस्टन से और फिर वो सब मिलकर सपर खाते हैं। ये बेसिक पैटर्न है उस कहानी का जो जैक हर रोज जो को सुनाया करते हैं। अब जैसे जो बड़ी हो रही है तो वो क्या करती है, वो भी इनपुट्स देती है कहानी में, बिकॉज उसे कहानी ऑलमोस्ट पता ही है। वो भी अपनी ओपिनियन देती है, वो भी सवाल पूछती है। इससे पता लग रहा है कि जो अब बड़ी हो रही है। तो ऐसे ही एक दिन की कहानी है। तो जैक जो से पूछता है कि आज हमारी कहानी किसकी कहानी होगी, तो कहती है रॉजर स्कंक की। तो जैक समझता है कि हो सकता है उसने क्लास में अपने नर्सरी स्कूल में स्कंक्स के बारे में सुना होगा। तो वो फिर से उसे वही कहानी सुनाता है कि रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत बैड स्मेल देता है, इसी वजह से जानवर उसके साथ खेलते नहीं हैं। जितने भी जंगल में क्रीचर्स हैं वो उससे डिसलाइक करते हैं। और कहानी सुनाते सुनाते जैक अपने बचपन के साथ भी रिलेट करता है। उसके बचपन में भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जब उसके फ्रेंड्स या उसके जो प्लेमेट्स थे वो ऐसे उसका मजाक उड़ाया करते थे। फिर वैसे ही कहानी आगे चलती है और फाइनली वो जो विजर्ड है वो रॉजर स्कंक को रोजेस की स्मेल दे देता है बाय वे ऑफ मैजिक। तो वो जब मैजिक स्पेल करता है, एब्राकैडाब्री, होकस पोकस, ऐसा कुछ वो बोलता है मैजिक स्पेल, उससे क्या होता है, रॉजर स्कंक की बैट स्मेल चली जाती है और उसमें से रोजेस की खुशबू आ जाती है जैसे कि उसने डिजायर किया था। अब हम आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. Pause means to stop for a while. Rapt means completely fascinated. Grin is a very broad smile. Startled means astonished, हैरान हो जाना। Feigning means to pretend something, means आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ऑल्दो वो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं वो एक अलग मैटर है। मीन्स आप दिखावा कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही जैक ने वो मैजिकल स्पेल सुनाया उसके बाद वो रुक गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसकी डॉटर जो के फेस के ऊपर एक ऐसा एक्सप्रेशन था, वो ऑलमोस्ट फैसिनेट हो गई थी, वो कहानी में बुरी तरह से डूब गई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ब्रॉड ग्रिन थी। उसकी आईब्रोज ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ गई थी, उसके लोअर लिप्स जो थे वो बहुत बड़ी ग्रिन, ऐसे बहुत बड़ी स्माइल दे रहे थे। और जैक हैरान हो गया क्योंकि अपनी डॉटर जो का चेहरा उसे बिल्कुल अपनी वाइफ क्लेयर के चेहरे जैसा लगा। जब वो कॉकटेल पार्टीज पर जाया करते थे तो क्लेयर भी इसी तरह से स्माइल करती थी जब वो लोगों को मुस्कुराकर मिला करती थी। जो के फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल उसके मॉम के फेस के एक्सप्रेशंस जैसे थे। उसे देखकर जैक हैरान हो गया।
And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. फर्दर वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, कहता है कि अचानक से विजिट का पूरा घर रोजेस की खुशबू से भर गया. Roses! Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, that'll be 7 pennies. Cranky means in an irritated voice. फर्दर वो स्टोरी में सुनाता है, वो कहता है रॉजर फिश चिल्लाया, रोजेस मीन्स रोजेस की खुशबू सूंघकर उसने ऐसे रिएक्ट किया और विजर्ड ने एक इरिटेटेड वॉइस में उसे कहा कि मेरे चार्जेस हैं 7 पेनीज, तुम्हारी मैंने बैड स्मेल को एक अच्छी खुशबू में कन्वर्ट कर दिया है, उसके लिए तुम मुझे 7 पेनीज पे कर दो. डैडी! व्हाट? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश. तो जो अपने डैड को इंटरप्ट करती है, कहती है कि आपने रॉजर फिश कह दिया, आपको रॉजर स्कंक कहना था. आज आप रॉजर स्कंक की कहानी सुना रहे हो, ना कि रॉजर फिश की. यस स्कंक. यू सेड रॉजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली? तो उसका डैड कहता है हाँ हाँ रॉजर स्कंक. तो कहती है लेकिन आपने रॉजर फिश कहा था, आप कितने सिली हो. सिली मीन्स आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आप ध्यान से अपना काम नहीं कर रहे हो, ध्यान से स्टोरी नहीं सुना रहे हो. ये सब बातों से हमें पता लगता है कि जो अब बड़ी हो गई है वो इस तरह से अपने डैड को बोलती है. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. वेयर वाज आई? वेल यू नो अबाउट द पेनीज. तो उसका डैडी कहता है कि हाँ मैं आपका स्टूपिड ओल्ड डैडी हूँ, मैं बहुत सिली हूँ, बहुत बुद्धू हूँ, मैं ध्यान से कहानी नहीं सुना रहा. और फिर वो उसे पूछता है कि मैं कहानी में कहाँ तक पहुंच गया था. और वो उसे कहता है कि हाँ आपको पेनीज का तो पता ही है कि वो उसे जब पेनीज मांगता है तो रॉजर के पास कभी भी उतनी पेनीज नहीं होती हैं. Say it. Okay. Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies, and he began to cry. तो फिर भी जो अपने डैड को कहती है कि मुझे पेनीज के बारे में पता है लेकिन आप कहानी सुनाओ. तो कहता है अच्छा. और फिर वो कहता है कि रॉजर स्कंक ने विजर्ड को कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज ही हैं, आपको 7 पेनीज चाहिए. और ऐसा बोल के वो रोने लग जाता है. Joe made the crying face again, but this time without a trace of sincerity. Sincerity means सच्चाई, seriousness. अब जो ने भी एक बार फिर से रोने वाला चेहरा बना लिया जब उसने ये सुना कि रॉजर स्कंक रोने लग गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे में सीरियसनेस नहीं थी, सीरियसनेस की हल्की सी भी झलक नहीं थी. ट्रेस मीन्स अ स्मॉल पार्ट. उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं थी, वो ऐसे एक्टिंग कर रही थी रोने की, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं थी, वो सैड नहीं फील कर रही थी. दिस अनॉयड जैक. डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर rumbled. Rumbled is a continuous deep sound. स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगी, आप में से जिन बच्चों ने इस चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 2 आगे पर देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. एंड प्लीज 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 दोज हु हैव नॉट हिट द बेल आइकन येट, please hit on the bell icon and subscribe to English Academy so that you get notifications regarding the next upload of such helpful videos. Annoyed means to get angry. अब जो के एक्सप्रेशंस देखकर जैक को गुस्सा आ गया और नीचे उसे कुछ और फर्नीचर हिलने की आवाज सुनाई दी. उसकी वाइफ क्लेयर नीचे का फर्नीचर हिला रही थी, वो उसे पेंट कर रही थी. क्लेयर shouldn't move heavy things, she was 6 months pregnant. तो जैक ने सोचा कि क्लेयर को भारी सामान नहीं हिलाना चाहिए जैसे कि फर्नीचर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी इट वुड बी देयर थर्ड. ये जो बेबी था ये उनका थर्ड बेबी होगा. फर्स्ट बेबी थी जो, सेकंड बेबी था बॉबी जो 2 साल का था. सो द विज़र्ड सेड, ओह वेरी वेल. तो वो आगे स्टोरी कंटिन्यू करता है कि विज़र्ड ने कहा बहुत अच्छे, जब उसे ये पता चलता है कि रॉजर स्कंक के पास 7 पेनीज नहीं है. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. Hurry up. तो अब विजर्ड ने रॉजर स्कंक को एक ऐसी जगह भेजा जहां पे उसे 3 पेनीज मिल जाएंगी. उसने उसे एक मैजिक वेल की तरफ भेज दिया. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies. तो रॉजर स्कंक ने वैसा ही किया जैसा उसे विजर्ड ने कहा था. वो लेन के एंड तक गया, 3 बार घूमा और मैजिक वेल में उसे 3 पेनीज मिल गई.
So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. तो उसने वो 3 pennies विजर्ड को दे दी। उसके बाद जब वो जंगल में गया तो वहां पे जितने छोटे छोटे जानवर थे सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? तो उन्होंने अलग अलग तरह की गेम्स खेली और जो के डैड ने उसे अलग अलग गेम्स के नाम बताए। तभी जो ने पूछा कि पिकअप स्टिक्स क्या होती है, ये कौन सी गेम है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। तो उसके डैड ने रिप्लाई किया कि पिकअप स्टिक्स एक ऐसी गेम है जो आप स्टिक्स के साथ खेलते हैं। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड। तो जो फर्दर पूछती है जैसे विजर्ड का मैजिक वॉन्ड है वो भी एक स्टिक की तरह है, तो इसी तरह पिकअप स्टिक्स में भी ऐसी ही स्टिक्स होती हैं मैजिक वॉन्ड की जैसी जिनके साथ खेला जाता है। वो कहता है काइंड ऑफ। And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mommies. तो जैक जो को कहता है कि हाँ पिकअप स्टिक्स भी मैजिक वॉन्ड की तरह ही होती हैं। और फिर उसने स्टोरी कंटिन्यू की कि रॉजर स्कंक ने बाकी सब लिटिल क्रीचर्स के साथ बहुत सारी गेम्स खेली, बहुत हंसा, पूरी दोपहर वो ऐसे खेलता रहा और जब अंधेरा होने लग गया तो सारे क्रीचर्स अपने घरों को चले गए अपनी मॉमीज के पास। Jo was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade. Fuss means to move in excitement. अब जो को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, वो तो अपने हाथों को ऐसे हिला डुला रही है और खिड़की के बाहर देख रही है। पर्दे में जो क्रैक है वहां से उसे बाहर का डे लाइट दिख रहा है और वो उससे अट्रैक्ट हो रही है। वो बाहर जाना चाहती है, वो सोना नहीं चाहती। She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Apprehensive means fearful that something unpleasant will happen. जब आपके अंदर एक डर होता है कि कुछ बुरा हो सकता है, दैट इज टू बी एप्रीहेंसिव। अब राइटर कहते हैं कि जो को ऐसा लग रहा था कि स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन जैक को ऐसी वुमेन नहीं पसंद थी जो कि खुद से ही चीजें अज्यूम कर लिया करती थी। उसे ऐसी वुमेन पसंद थी जो थोड़ा डरा करें और वो वेट करें जैक के बोलने का, ना कि खुद ही चीजों को अज्यूम कर लें। नाउ जो, आर यू लिस्निंग? तो वो एक बार फिर से जो को आवाज लगाता है कि क्या तुम मेरी कहानी सुन रही हो? यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो कहती है हाँ हाँ मैं कहानी सुन रही हूँ बिकॉज कहानी बहुत दिलचस्प है। रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? अब रॉजर स्कंक की मॉमी ने जब उसकी स्मेल सूंघी तो उसने रॉजर स्कंक को कहा ये ऑफुल स्मेल कौन सी है, किस चीज की है? ऑफुल मीन्स वेरी बैड, तो वो उसके रोजेस की स्मेल को ऑफुल स्मेल कहती है। व्हाट? एंड रॉजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी। तो जो हैरान है वो कहती है क्या? बिकॉज रॉजर स्कंक में से तो एक बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। उसकी मम्मी कहती है ये ऑफुल स्मेल किस चीज की है? तो रॉजर स्कंक ने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी ये मैं हूं, आई स्मेल लाइक रोजेस। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? तो रॉजर स्कंक ने अपनी मम्मी को कहा कि मुझ में से रोजेस की खुशबू आ रही है। उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम्हें ये स्मेल किसने दी? And he said, the wizard. And she said, well, of all the nerve. तो रॉजर स्कंक ने अपनी मम्मी को कहा कि विजर्ड ने मुझे ये स्मेल दी है रोजेस की। तो वो कहती है well of all the nerve। ये क्या है? वो of all the nerve is used to express shock and anger, displeasure। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप कह सकते हैं of all the nerve। तो उसकी मॉम को भी अच्छा नहीं लगा कि विजर्ड ने उसके बेटे की स्मेल ले ली और उसे रोजेस की स्मेल दे दी। शी वॉज शॉक्ड एंड एंग्री। यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड। तो वो रॉजर स्कंक को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और हम वापस उस बुरे विजर्ड के पास जा रहे हैं। अब वो बुरा क्यों है? क्योंकि उसने रॉजर स्कंक की स्मेल को रोजेस की स्मेल के साथ बदल दिया। जो sat up, her hands dabbling in the air with genuine fright. फ्राइट मीन्स डरा हुआ होना एंड डैबलिंग मीन्स मूविंग। जो एकदम से बैठ गई बेड में
और उसके हाथ डर के मारे ऐसे हवा में हिल रहे थे। वो बेचारी बहुत ज्यादा डर गई थी मॉमी का रिएक्शन देखकर। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। वो कहती है लेकिन डैडी, रॉजर स्कंक को अपनी मम्मी को बताना चाहिए था कि जब उसमें से उसकी ओरिजिनल स्मेल आती थी तब उसके साथ कोई नहीं खेलता था, सभी लिटिल एनिमल्स उससे दूर भाग जाते थे। Her hands skittered off into the underbrush. Skittered off means they slipped down. And the underbrush here is the cover. जैसे यहाँ देख सकते हैं आपने, इन्होंने ऊपर एक कवर लिया हुआ है, जैसे हम रजाई, कंबल या कोई चादर ओढ़ते हैं। तो जो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, उसके हाथ फिसल के कंबल के अंदर चले गए। All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. And she said, I don't care. तो जैक ने कहा ठीक है, वो अपनी मम्मी को कहेगा। तो उसने अपनी मम्मी को, रॉजर स्कंक ने अपनी मम्मी को कहा, लेकिन मम्मी, जंगल के सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। लेकिन उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बच्चे में उसकी ओरिजिनल स्मेल चाहिए। You smelled the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. तो कहती है कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में से जो स्मेल आती थी वो ओरिजिनल स्कंक्स की स्मेल आती थी और तुम में से वही स्मेल वापस आनी चाहिए। मैं वो स्मेल विजर्ड से वापस लेकर आऊंगी। उसने एक अम्ब्रेला उठाई और रॉजर स्कंक के साथ वो विजर्ड के घर गई और वहां पर जाकर उसने अम्ब्रेला विजर्ड के सर पर दे मारी। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। एजिटेशन हियर मीन्स हर रिवोल्ट। अब जो इतनी ज्यादा पेप्ड अप हो गई थी, उसने एकदम से कहा नो, और उसने अपने डैड के मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की उसे चुप करवाने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि स्टोरी इस तरह से आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। बिकॉज मॉमी ने क्या किया, मॉमी ने कितने अच्छे विजर्ड के सर पर अम्ब्रेला दे मारी। वो विजर्ड जिसने रॉजर स्कंक को स्माइल करवाया था, जिसने रॉजर स्कंक की बैड स्मेल को रोजेस की स्मेल से बदल दिया था, जिसकी वजह से सभी लिटिल क्रीचर्स उसके साथ खेल रहे थे। डेयर मीन्स हिम्मत करना। अब बेचारी जो अपने डैड को चुप करवाना चाहती थी, उसने नो कहा और उनके लिप्स पर हाथ रख दिया ताकि वो आगे कहानी ना बोल पाए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने फादर को चुप करवा सके। इंस्पिरेशन केम टू हर, देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। तो अब जो में इंस्पिरेशन आ गई, शी वॉज मोटिवेटेड। इंस्पिरेशन मीन्स टू बी मोटिवेटेड। आपके अंदर कोई उत्साह आ जाता है, किसी से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो कहती है उसके बाद विजर्ड ने भी मॉमी के सिर पे हिट किया और उसने रॉजर स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं किया। ये जो की कहानी है, वो कहती है कि आगे कहानी में ऐसा होना चाहिए। नो, ही सेड। लेकिन जैक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। The wizard said okay and Roger Skunk did not smell of roses anymore. जब विजर्ड को मॉमी ने सिर पे हिट किया तो विजर्ड ने मॉमी को कहा ओके और उसने रॉजर स्कंक की स्मेल वापस से ओरिजिनल स्मेल में चेंज कर दी और अब उसमें से रोजेस की स्मेल आनी बंद हो गई। इस तरह से जैक ने कहा कि स्टोरी कंटिन्यू हुई। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और वो कहता है कि एक बार फिर से रॉजर स्कंक में से बैड स्मेल आने लग गई। But the other little, so Joe is not happy. She is very disappointed. तो कहती है लेकिन बाकी के जो little creatures हैं, वो तो अब फिर से रॉजर स्कंक से नफरत करेंगे, उससे दूर भाग जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे नहीं. So she is not happy with this story. John, it's Daddy's story. Shall Daddy not tell you any more stories? तो अब जैक जो को कहता है कि ये मेरी कहानी है, तो क्या मैं तुम्हें और कहानियां ना सुनाऊं या फिर क्या तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कहानियां सुनाऊं? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है एंड इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच हेल्पफुल वीडियोस, प्लीज हिट ऑन द बेल आइकन बिलो दिस वीडियो. लेट्स कंटिन्यू. Her broad face looked at him through sifted light, astounded. Astounded means shocked. अब कर्टन्स में से जो लाइट छनकर कमरे में आ रही थी, उसमें जो का चेहरा दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा थोड़ा ब्रॉड था, तो वो अपने डैड को देख रही थी और उसके चेहरे पर शॉक के एक्सप्रेशंस थे। वो शॉक थी, कहानी की एंडिंग उसे इतनी हैरानी दे रही थी कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी।
दिस इज व्हाट हैपेंड देन। तो उसके डैडी ने स्टोरी कंटिन्यू की कि फिर ऐसा हुआ। Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo woo and it was the choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. तो रॉजर स्कंक को उसकी ओरिजिनल स्मेल वापस मिल गई। वो अपनी मम्मी के साथ घर गया। वहां पर उन्हें ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी और उसके डैडी स्कंक बॉस्टन से घर वापस आ गए। And they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert. फिर वो बताता है कि उन्होंने अपना सपर खाया। सपर में उन्होंने क्या क्या खाया? लिमा बीन्स, ये एक तरह की व्हाइट कलर की फ्लैट बीन्स होती हैं। सेलरी, ये एक तरह के लीव्स होते हैं। लिवर मीन्स किसी भी एनिमल का पार्ट। फिर उन्होंने मैश्ड पोटैटोज और पाई ओ माई भी खाई डेजर्ट में। And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. फिर जब रात को रॉजर स्कंक बेड में लेट गया सोने के लिए तो मॉमी स्कंक उसके पास आई, उसने उसे प्यार किया और उसने कहा कि अब वो उसके लिटिल बेबी स्कंक की तरह स्मेल कर रहा था और उसने कहा कि वो उसे बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से जैक ने स्टोरी को एंड कर दिया। बट डैडी, जो उसे कहती है लेकिन डैडी, तो जो इज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टोरी एंड सो शी रिवोल्ट्स वंस अगेन। व्हाट? जैक पूछता है क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? तो वो पूछती है जब रॉजर स्कंक में वापस उसकी ऑफुल स्मेल आ गई है तो क्या छोटे जानवर उससे दूर भाग गए? डैडी कहते हैं नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। इवेंचुअली मीन्स फाइनली। तो जैक जो को कहता है कि नहीं, छोटे जानवर उससे दूर नहीं भाग गए क्योंकि फाइनली उन्हें भी रॉजर स्कंक की बैड स्मेल की आदत पड़ गई और अब उन्हें उसका बुरा नहीं लगता था। अब वो भी उसके यूज्ड टू हो गए थे, तो अब वो फ्रेंड्स बन गए थे। व्हाट्स इवेंचुअली इन अ लिटिल व्हाइल, दैट वाज अ स्टूपिड मॉमी। इवेंचुअली जो बोलती है इन प्लेस ऑफ इवेंचुअली, तो वो इवेंचुअली को मिस प्रोनाउंस कर रही है और वो बोलती है इवेंचुअली। जब उसके डैडी बोलते हैं ना बट इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू, तो वो इस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाती और वो इसे गलत प्रोनाउंस करती है और बोलती है इवेंचुअली। तो उसके डैडी कहते हैं कि इवेंचुअली का मतलब है इन अ लिटिल वाइल, यानी कि थोड़ी देर में, कुछ समय बाद। तो वो कहती है कि मॉमी बहुत स्टूपिड है। क्यों स्टूपिड है? क्योंकि मॉमी रॉजर स्कंक ने उसकी रोजेस की स्मेल ले ली और उसे फिर से एक डर्टी स्मेल वापस दे दी। इट वॉज नॉट, he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. अब जब जो कहती है stupid mommy, तो जैक emphasis के साथ यानी कि जोर से कहता है नहीं, ऐसा नहीं था। और जो के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए ये बात सुनकर कि ऐसे लग रहा था जैसे कि जैक रॉजर स्कंक की मॉमी को नहीं बल्कि अपनी मॉमी को डिफेंड कर रहा है। उसने इतने एम्फोसिस के साथ और इतना जोर से ये बात बोली कि ऐसे लग रहा था कि वो रॉजर स्कंक की मॉमी को नहीं बल्कि अपनी मॉमी की तरफदारी कर रहा है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। तो जैक जो को कहता है कि अब तुम पिल्लो पर अपना सिर रख दो और एक अच्छी सी लंबी सी नैप लो, सो जाओ। He adjusted the shades so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. Tiptoed means दबे पांव चलना. Pretense means to show something. आपको पता है कि कोई चीज false है but you are showing it to be true. आप दिखावा कर रहे हैं कि वो सच है। अब जैक ने क्या किया, उसने जो कर्टन है, जो शेड है, उसे अच्छे से एडजस्ट किया ताकि उसमें से हल्की सी भी रोशनी ना आए और फिर वो दबे पांव दरवाजे तक चलकर गया और वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसे ऐसा लग रहा है कि जो ऑलरेडी सो गई है। उसे पता था कि वो सोई नहीं है लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहा था। बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। क्राउचिंग मीन्स क्रॉल करना। वो अपने नीज और अपने हाथों के बल पर वो क्रॉल कर रही थी बेड के ऊपर। जब जैक टर्न किया दरवाजा बंद करने के लिए तो उसने क्या देखा, जो जाग रही है और वो बेड के ऊपर क्रॉल कर रही है और अपने डैडी को घूर रही है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep, बॉबी इज asleep।
तो वो जो को कहता है कि जल्दी से जाओ, बेड के अंदर घुस जाओ और सो जाओ, बॉबी ऑलरेडी सो रहा है. She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, what? Bounced means jumped, gingerly means carefully. Springs here means the mattresses. अब जो बेड पे खड़ी हो गई और बेड पे जंप करने लग गई और वो अपने डैडी को आवाज लगाती है, तो वो सोने के मूड में बिल्कुल नहीं है. Tomorrow, I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. तो ऐसे उसने एक्ट किया. वो अपने डैडी को कहती है कि मैं चाहती हूँ कल आप मुझे ऐसी कहानी सुनाएं कि विजर्ड ने अपना मैजिक वॉन्ड उठाया और मॉमी के सिर पे ऐसे जोर से दे मारा, और इस तरह से उसने एक्शन किया अपने डैडी को बताने के लिए. नो, दैट्स नॉट द स्टोरी. जैक ने स्ट्रिक्टली उसे कहा कि नहीं, ऐसी कहानी नहीं है. The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. वो कहता है कि मेन जो पॉइंट है वो ये है कि लिटिल स्कंक अपनी मॉमी को बाकी जानवरों से ज्यादा प्यार करता था, और उसकी मॉमी को पता था कि लिटिल स्कंक के लिए क्या चीज सही है. इसीलिए कहानी में ऐसा नहीं होगा, विजर्ड मॉमी को हिट नहीं करेगा. जैक ऐसा कह के जो को ये समझाना चाहता था कि तुम्हारी मॉमी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जो है, तुम्हारी वेल विशर है, और वो तुम्हारे लिए जो भी करेगी वो सबसे अच्छा होगा. वो उसके अंदर ये चीज इंस्टिल करना चाहता था. इसी वजह से उसने कहा कि विजर्ड मॉमी को हिट नहीं करेगा. नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट. अभी भी जो इंसिस्ट कर रही है, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, आपको कल कहानी में ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि विजर्ड ने मॉमी को हिट किया. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs, as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Heave means to take a deep breath. Complaint of springs here means कि जब वो बेड पर जंप करती है और छलांग मार के बेड पे बैठ जाती है, तो जो मैट्रेसेस हैं उनके स्प्रिंग्स में से आवाज आती है. उसे राइटर कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स कह रहे हैं. अब जो क्या करती है, वो एक बार फिर से रिवोल्ट करती है. वो अपनी टांगों को ऊपर की तरफ उछाल देती है और जोर से बेड पर बैठ जाती है. बेड के मैट्रेसेस के स्प्रिंग्स में से बहुत ज्यादा आवाज आती है. वो लंबी लंबी सांसें भरती है, और ऐसा उसने पहले भी किया होता है. मींस वो एक बार फिर से अपना डिसप्लेजर शो कर रही है अपने डैडी को. लेकिन इस बार वो हंस भी नहीं रही है, वो सच में बहुत ज्यादा एनॉयड है और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही है. उसे स्टोरी का एंड पसंद नहीं आया. से इट डैडी, वेल वील सी, नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट. वो अभी भी अपने डैडी को कहती है कि प्लीज 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 कहानी का एंड ऐसे कीजिए कि विजर्ड ने मॉमी को मैजिक वॉन्ड के साथ हिट किया. तो फाइनली जैक उसे कहता है कि चलो हम देखेंगे, और अभी के लिए तुम रेस्ट लो, सो जाओ. स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल. फाइनली वो उसे कहता है कि बेड पर ही रहना, सो जाओ, तुम एक अच्छी बच्ची हो. ये उसका लास्ट रिजॉर्ट है जो को सुलाने के लिए. He closed the door and went downstairs. ऐसा बोल के वो कमरे का दरवाजा बंद करके नीचे चला गया. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. Maternity means जब motherhood आप expect कर रहे होते हैं उससे related, and smock is a dress. तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो आप जिस तरह की ड्रेस पहनते हैं, दैट इज अ मैटरनिटी ड्रेस. क्लेयर ने न्यूज़पेपर्स बिछाए हुए थे और पेंट का डब्बा खोला हुआ था. उसने अपनी ड्रेस के ऊपर जैक की एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी ताकि उसकी ड्रेस पे पेंट ना गिर जाए, और वो कुर्सी की जो रेल्स हैं यानी कि जो आर्म रेस्ट था चेयर का, उसको पेंट कर रही थी. Above him footsteps vibrated and he called, Joan, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. Spank you means slap you, थप्पड़ लगाना. Vibrated means हिलना, shook. Hesitated means to be reluctant, उसके पैर एक बार रुक गए.
अब उसे जब पैरों के हिलने की आवाज सुनाई दी तो उसने जो को कहा, क्या मैं ऊपर आके तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊं? तो इतना ही सुन के जो रुक गई, उसके पैरों की आवाज बंद हो गई। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। तो क्लेयर ने जैक को कहा कि तुम काफी लंबी कहानी सुना रहे थे क्योंकि उसे काफी वक्त लग गया था ऊपर। The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor. तो वो क्या कहता है? The poor kid. ये वो किसको कह रहा है? जो को। Weariness means to be very tired. तो जैक कहता है कि बेचारी बच्ची वो सोना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती सोने के लिए छोड़कर आया हूँ। और वो बेचारा भी बहुत ज्यादा थक गया था और वो अपनी वाइफ को देखता है कि वो बेचारी कुर्सियां पेंट कर रही है। ऑल्दो वो 6 months प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, तो भी वो मेहनत कर रही है। The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he, as well as his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. वुडवर्क क्या है? जो वुडन फर्नीचर है उसमें क्या क्या कुछ था? एक केज था, जैसे कि बेबी का कॉट होता है, उसमें मोल्डिंग्स थी, रेल्स लगी हुई थी, बेसबोर्ड थे यानी कि नीचे का जो प्लैंक होता है जैसे बेड का प्लैंक होता है। तो उनके आसपास फर्नीचर की अलग अलग चीजें बिखरी पड़ी हुई थी जिन्हें उन्होंने पेंट करना था। तो अभी कुछ चीजें ऑलरेडी पेंट हो गई थी, कुछ चीजें अभी पेंट नहीं हुई थी। टैन इज अ लाइट ब्राउन कलर, आइवरी इज व्हाइट कलर। तो अब वो क्या कर रहे थे? वो अपने टैन यानी कि लाइट ब्राउन कलर के फर्नीचर को दोबारा से पेंट करके व्हाइट कलर का पेंट लगा रहे थे। तो कुछ चीजों पर अभी पुराना लाइट ब्राउन पेंट ही था, कुछ चीजों पर नया व्हाइट पेंट हो गया था। तो ऐसे जैक देखता है कि उसके आसपास फर्नीचर की अलग अलग चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में है। उसके आसपास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और साथ ही साथ उसकी वाइफ भी उसके पास ही है। वो वहां पर फर्नीचर को पेंट कर रही है, लेकिन ना तो वो उससे बात करना चाहता है, ना ही वो उसके साथ काम करना चाहता है, ना ही वो उसे छूना चाहता है। अब ऐसा क्यों है? जैक क्लेयर के साथ इंटरैक्ट क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि अभी अभी उसने जो कहानी सुनाई अपनी बेटी को, उसमें एक कैरेक्टर था रॉजर स्कंक की मदर, और उसकी बेटी का जो रिएक्शन था उसकी तरफ, वो चाहती है कि मम्मी को विजर्ड हिट करे। वो कहानी से हो सकता है कि जैक भी इन्फ्लुएंस हो गया और इसी वजह से उसे भी अपनी बेटी की मम्मी पसंद नहीं आ रही, वो भी उसके क्लोज नहीं जाना चाहता, उससे बात भी नहीं करना चाहता, उससे छूना भी नहीं चाहता। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है जैक पर भी असर पड़ गया है जो के रिएक्शन का, जब वो देखता है कि जो चाहती है कि विजर्ड रॉजर स्कंक की मम्मी को सिर पे हिट करे मैजिक वॉन्ड के साथ, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बेटी अपनी मम्मी को यानी कि क्लेयर को पसंद नहीं करती है, तभी वो ऐसा रिएक्शन दे रही है। और इसी वजह से हो सकता है जैक भी क्लेयर के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहता। With this, we come to an end of this chapter. Here we read the story, Should Wizard Hit Mommy? We have discussed the difficult word meanings. I have also explained the chapter to you, and I hope you have understood the story. In case you have not understood it or you have any doubts, please write in the comment section and I'll try and revert. So, with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.